सिंह साहब जो कि पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं इंडिया के, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मामले में दोनों ही तरीकों से, इस देश के एक नागरिक की हैसियत से और कानून के जानकार की हैसियत से आपका टेक क्या है? देखिए, मेरा तो ये मानना है, आपको याद होगा मैंने विनोद दुआ के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में 32 की पिटिशन डाली थी फंडामेंटल राइट में, और मैंने एक मांग की थी उसमें कि जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने के पहले एक कमेटी की गठन होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये हमारे सारे अधिकार में सबसे मूल अधिकार ये माना जाता है। और अगर लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या इस देश में हो रहा है, जो कि प्रेस का काम है उसको पहुंचाना लोगों तक, तो फिर तो एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी का जो सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है, वो डेमोक्रेसी का वही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फ्रीडम ऑफ प्रेस, यही दो चीज़ डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है। तो अगर इसीलिए मैंने कहा था, लेकिन जजेस को ये लगा कि इस तरह का प्रावधान हम सिर्फ जर्नलिस्ट पे करेंगे तो शायद ये गलत प्रेसिडेंट हो जाए और लोग भी इस तरह की डिमांड करेंगे। लेकिन कायदे से ऐसे केसेस में होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि एक जर्नलिस्ट जा रही है उसमें कॉन्फ्रेंस में, और गाड़ी की एक्सीडेंट होती है। जैसा कि रिपोर्ट अभी तक आया है, सच अभी तक वो क्या एफआईआर में डालेंगे, क्या उनकी कहानी बनेगी, ये तो बड़ा मुश्किल है गेस करना। लेकिन जो अभी तक आया उसमें ये आया है कि भाई वो एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में जर्नलिस्ट जो पैसेंजर थी उसको सनसेट के बाद उसको अरेस्ट किया गया। तो सनसेट के बाद तो अरेस्ट हो ही नहीं सकती लेडी, बिना लेडी पुलिस ऑफिसर के, और वो भी विदाउट ए स्पेशल ऑर्डर बाय ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो इसलिए जितने सारे भी कानूनी प्रावधान हैं, ये सारों का उल्लंघन किया जा रहा है इस तरह से। और एक इम्प्रेशन ये बनता है, अब सच्चाई क्या है देखिए, वो तो उनका एफआईआर देखेंगे और फिर और जो लोग मौके पे थे जब उनकी बात आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा ही इम्प्रेशन ये लगता है कि चाहते हैं कि मीडिया जो है वो इनके खिलाफ कुछ ना बोले। तो इसलिए ये बड़ा ही एक गलत ट्रेंड है, और मेरे को लगता है कि इस ट्रेंड को अगर हम लोग इमीडिएटली नहीं रोकेंगे, और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को, जैसे पवन बहल में शाम को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट उसको रिलीज कराया गया था, तो अभी तक तो कोई किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आज तक ऑर्डर पास कर देना चाहिए था अभी तक इस मामले में कि इनको तुरंत रिलीज किया जाए। लेकिन वो शायद होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही गंभीर बात है और देश के लिए चिंताजनक है कि अगर हमारे डेमोक्रेसी, देखिए होता क्या है, अगर प्रेस वालों को ये डर बना रहे कि मेरे को झूठे केस में फंसाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो निरपक्षता है वो कहीं ना कहीं उस पर हस्तक्षेप लगेगा। क्योंकि फिर वो कभी भी किसी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई इस पार्टी का तो इस स्टेट में सरकार है, उस स्टेट में कहीं हमारे खिलाफ कुछ न कर दे या कुछ हमारे एक्शन न ले ले। तो बड़ा ही एक गंभीर सी स्थिति बन गई है, और इस पे बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को इसके आखिरी बिंदु तक ले जाने के लिए। तो विकास सर, दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्था एक डेमोक्रेसी में तो एक आम इंसान को सुरक्षा देने के लिए, उसमें सुरक्षा का भाव इंस्टिल करने के लिए, और ये बताने के लिए कि आपकी हिफाजत के लिए ये पूरा देश है, असल में तो ये इसके पीछे की भावना है। लेकिन भावना के मामले में ये जो किया गया, ये सरकारें क्या बताना चाहती हैं कि कानून में जो भी प्रावधान हो, लेकिन एक बार गद्दी में आने के बाद उनका किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाना है ये हमको मालूम है, लिहाजा आप हमसे संभल कर रहिएगा। देखिए, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह, एक फॉर्मर डीजीपी थे यूपी के, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो पुलिस रिफॉर्म है इसमें होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम देखिए सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ मेरे हिसाब से नहीं है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रही, और उसका रीज़न यही है कि जितना कंट्रोल उनका बना रहेगा उतना ज़्यादा मिसयूज कर पाएंगे। क्योंकि निष्पक्षता से काम करने देने पे प्रॉब्लम, उनको डर क्या है, डर यही है कि अगर पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम करेगी तो उनके नेता भी अरेस्ट होंगे, उनके लोग भी कटघरे में पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि चूंकि पुलिस के पर इतना शिकंजा ज़बरदस्त होता है स्टेट गवर्नमेंट का, कि अपने जो सरकार के लोग हैं उनके तरफ तो वो देखती भी नहीं है, और जिनको फ्रेम करना है या जिनको फंसाना है उनके खिलाफ दुनिया भर के झूठे केसेस बन जाते हैं।
और परेशान किया जाता है, चाहे अरेस्ट करके या और तरीके से परेशान किया जाता है, थाने बुला बुला के बिठाना, घंटों बिठा करके रखना क्वेश्चनिंग के लिए। तो तरह तरह के हथकंडे हैं पुलिस के पास। तो अगर इस देश का अगर हम एक लॉन्ग टर्म भविष्य सोचें तो देखिए, एक पुलिस रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस का महकमा है इसको सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर ले जाना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए, या तो जुडिशरी के अंडर बनाइए या उसको और कोई तीसरा कोई उसको सिस्टम बनाइए, लेकिन वो कंट्रोल सरकार का जब तक रहेगा इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और देश में जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता रहेगा, चाहे आम नागरिक का हो, चाहे एक मीडिया वाले का हो। ये एक बड़ा ही मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है इस मिसयूज़ को, और ये मिसयूज़ से जो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो उसको अपना मिसयूज़ करके अपने ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए या उनके वॉइस को दबाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए इस पर हम, मेरे को लगता है सर्व पार्टी का एक सम्मिलित इसमें वो होना चाहिए। एक टाइम आ गया है कि ऑल पार्टी मीट हो और ये इस बात को तय किया जाए कि भाई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कैसी बनाया जाए। और अगर ऑल पार्टी ना भी हो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, कंटेम्प्ट भी चल रहा है कितने सालों से और कंटेम्प्ट में भी कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है इस मामले में। तो देश को अगर बचाना है इस तरह के जातियों से तो पुलिस महकमे को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। और तभी पुलिस महकमा जो है, इनके कहने पे कि इन्होंने कहा भाई इसको पकड़ के ले आओ या इसको तंग करो या इसके खिलाफ एक झूठा केस बनाओ, तो वो जो प्रतिक्रिया चल रही है आज के दिन में, जो इस तरह से लोग उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से झूठे केस बनाए जा रहे हैं, उस पर एक हस्तक्षेप लगेगा और उसमें कम से कम इस तरह की जो वो है वो बंद होगी। और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इस देश में, अगर हमको अपने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट बना के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। सर, एक बात मैं और समझना चाहता हूं, जैसे आपने कहा प्रकाश सिंह साहब का पुलिस रिफॉर्म को लेकर ये जो आग्रह था, ये हम देख रहे हैं कि इसमें सरासर कंटेम्प्ट हो रहा है। ये एक अलग बहस का मुद्दा है, ये लगता है कि ये अंतहीन ही हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो इस पर्टिकुलर केस में कल से अभी तक तमाम जानकारियां आपके पास पहुंची होंगी, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का केस लगाया गया, जो व्यक्ति नई जगह गया है उस वहां किसी को जानता भी नहीं है, नाम से भी नहीं जानता, उसके ऊपर जाति सूचक शब्दों के संबोधन के साथ गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया और वो केस दर्ज कर लिया गया। इसमें क्या बहुत स्पष्ट रूप से सतह पर ही ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये पूरा मामला पूर्वाग्रह का है? देखिए, आपको मैं बताऊं, एक पुलिस के हाथ में एक बड़ा ज़बरदस्त पावर ये है कि एफआईआर में क्या लिखेंगे या अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या लिखेंगे, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो एफआईआर में लिख दे, मान लीजिए कुछ भी ना हुआ हो और लिख दे कि उन्होंने उतर के बहुत गालियां दी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, चमार बोल दिया, बहुत किस तरह की बातें बोल दी, तो किसी वहाँ जो उसके जिससे गाड़ी की एक्सीडेंट हुई है, तो केस तो एक मनगढ़ंत बनाई जाती है और मनगढ़ंत केस में और उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए अपने पुलिस डायरी में, केस डायरी जो कहते हैं, उस केस डायरी में आप कुछ भी लिख दें कि हम गए थे मौके में 4 लोग मिले, चारों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये बहुत ऊंची आवाज़ में बहुत गालियां दे रही थी। तो इसलिए यही जो है ना, यही इसीलिए प्रकाश सिंह का इम्पोर्टेंस है। या जो विनोद दुआ ने हमने मांगा था कि अरेस्ट होने के पहले, जैसे आपको मालूम होगा, डॉक्टरों को ये प्रोटेक्शन है। डॉक्टरों को क्या किया है कि जब तक एक मेडिकल बोर्ड से डॉक्टर की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होगा, तब तक डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप जैकब में कहा गया है। तो मैंने उसी का उदाहरण देके कहा था कि जर्नलिस्ट के लिए भी इस कंट्री में, खास करके पूरे देश में, जिस तरह के दुनिया भर के झूठे केसेस जर्नलिस्ट पे लगाए जा रहे हैं, जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता पे बड़ा भारी एक वो कहेंगे आहार है, तो इसको रोकने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शायद उस दिन नहीं किया, लेकिन शायद कोई और पिटिशन में शायद मैं फिर से ये ज़रूर बहस करूंगा कि इस तरह की चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि फिर ये या तो पुलिस रिफॉर्म अगर नहीं होता है तो कम से कम ये एक चीज़ जो होगी, एक बड़ा भारी एक वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से शील्ड हो जाएगा कोई भी जर्नलिस्ट के लिए कि उसको कोई गलत तरीके से या उसको
खाली फ्रेम करने के लिए कि भाई वो अब आप कहानी बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ, वो कहानी क्या बनाएंगे आपको मालूम भी नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या कहानी बना लेंगे वो अपने एफआईआर में और अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो जो कहानी बन के आएगी सबको वही कहानी माननी पड़ेगी। अब कोई मौके पर हम और आप तो जाकर के इन्वेस्टिगेशन करते नहीं, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब पुलिस मौके पर जाकर के बोले कि हाँ हमको यही बात लोगों ने भी बताई, तो फिर कहाँ आप बताइए सिस्टम का कितना दुरुपयोग हो गया। एक तो आपने झूठी एफआईआर बनाई और आपने फिर अपने जो अपने प्यादे को भेज दिया जाकर के तुम झूठा एक केस डायरी भी बना के ले आओ। तो आपने झूठा केस बनाया, झूठी केस डायरी बना दी और अगला गया 10 साल के लिए एक झूठे केस में और झूठी केस डायरी में, अगला 10 साल के लिए गया। उसका तो फिर जीवन खराब हो गया, क्योंकि उसको हमेशा कहना पड़ेगा मेरे खिलाफ एफआईआर है। उसके पासपोर्ट के, उसके वीज़ा के, उसके जितने तरह के उसके कानूनी जहाँ जहाँ उसकी वो है राइट्स है, हर में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेरे खिलाफ एफआईआर है। तो एफआईआर के चक्कर में उसका एक सोशल स्टिग्मा लग जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी सीरियस चीज़ है और इस तरह की सीरियस चीज़ को इतनी आसानी से ये लोग उल्लंघन करते हैं, इतनी आसानी से दुरुपयोग करते हैं कि आप समझिए कि एक जैसे खौफ सा बन जाए एक माहौल में, एक जैसे वो कहते हैं ना कि एक चिलिंग इफेक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक चिलिंग इफेक्ट है कि भाई आप किसी भी पॉलिटिशियन को, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन है, जो सरकार चलाता है, उसके खिलाफ अगर आप कोई भी अभियान चलाएंगे या कोई उनके खिलाफ कुछ दिखाना चाहेंगे तो वो जो है आपके ऊपर किस तरह से कहर ढा सकता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें आज के दिन में मेरा ये मानना है कि जुडिशरी का भी एक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। और जब वो कोर्ट्स बैठते हैं, संडे को बैठते हैं, तो ये मैंने विरोध हुआ हमारे जो दर्शक हैं विकास सर, अगर आप उनकी सहूलियत के लिए उनको समझा सकें, क्योंकि देखिए उनकी जानकारी में, हमारे तमाम दर्शकों की जानकारी में ये है कि शीश महल को लेकर हमने एक खुलासा दिखाया, उस पर सवाल के जवाब लेने के लिए भावना कोशिश कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के जहां पर कार्यक्रम थे वहां पर जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, वो होने नहीं दिया गया और उसके बाद ये इस तरह के केस में उनको फंसा दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट ये कहता है कि अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, आम जनता इसके बारे में क्या सोच बनाए? क्योंकि यहां पर जब अदालत का इन्वॉल्वमेंट है तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पुलिस ने इस मामले को ले जाकर अदालत के समक्ष रखा है, अदालत ने इसको सुना है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो जरा उनकी समझ के लिए आप समझाएंगे ये प्रोसीजरल, जिन लोगों का कभी कोई वास्ता पड़ा नहीं है कोर्ट कचहरी से। देखिए, आम आदमी को अनफॉर्चुनेटली जो भी फिल्टर्ड न्यूज़ मिलेगा उसी के पर विश्वास करना पड़ेगा ना। आप अगर चिल्ला के भी बोलिए कि झूठा केस है और वो एफआईआर में बुला दे, किसी को खड़ा कर दें कि साहब हाँ मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, हालांकि इस केस में कुछ भी कर ले, सलूक भी किया जाए, मान लीजिए अगर गाली गलौज भी, मैं वर्स्ट केस मान के चलता हूँ, गाली गलौज भी किया गया, तो अरेस्ट इमीडिएटली करने का तो कोई SC/ST एक्ट में बेल का कंडीशन मुश्किल है, लेकिन ये मतलब नहीं कि अरेस्ट ही होना है। अरेस्ट तो डिस्क्रिशन है, कोई भी पुलिस किसी को अरेस्ट करता है तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिशन है। तो इसलिए ये जो आम आदमी है वो तो जो मीडिया कवर करेगी इंफॉर्मेशन को, जिस तरह से कवर करेगी, आम आदमी उसी पे विश्वास करेगा। अगर आम आदमी को ये पता चलेगा कि भाई इस तरह के झूठे केसेस बनाए जाते हैं लोगों को फंसाने के लिए, जो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को बताना, लोगों को पता चले कि हाँ ये जो पुलिस का दुरुपयोग होता है इस देश में केसेस रजिस्टर करने के लिए और ख़ास करके अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट देखिए कुछ भी कह लीजिए, अगर आप केस बना लीजिए तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन केस बनाने के बाद उसको अरेस्ट कीजिए वो कम्प्लीटली दूसरी चीज़ है। अरेस्ट तो ऐसे लोग को किया जाता है ना जो कि जहाँ पे कि कोई उनसे या तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेंगे या फ्लाइट रिस्क है, इंडिया छोड़ के चले जाएंगे या ट्रायल कोर्ट में नहीं आएंगे। तो ये 2-3 सिर्फ ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें आपको अरेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज तो आप ट्रायल पे ले जाइए, अगले को प्रूव कीजिए उसके खिलाफ केस। तो इसलिए वो जो ट्रायल पे ले जाना और प्रूव करने वाला जो प्रक्रिया है उसमें इनको मालूम है कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि गवाह टूटेगा, गवाह जो अगर झूठा भी गवाह होगा तो टूटेगा। तो इसलिए एक अरेस्ट करके खौफ बनाया जाता है। तो इसलिए ये जो अरेस्ट का जो है, इस अरेस्ट पे हस्तक्षेप लगाने के लिए वो मैंने विनोद दुआ में मांग की थी, या अभी भी हमको लगता है अगर आपकी तरफ से कोई मूव हो चीफ जस्टिस या किसी के द्वारा वहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कल सवेरे,
तो मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलना चाहिए ऐसे मामले में। तो इसलिए कहीं ना कहीं जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ेगा इस तरह के मामले में कि जब अरेस्ट से आदमी निकल जाएगा तो फिर बाकी केस में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, बाकी तो सारा का सारा बनाया हुआ केस होता है। इसलिए ये पब्लिक को जानना ज़रूरी है और ख़ास करके आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है अपने अधिकार के बारे में, अपने मौलिक अधिकार के बारे में, कि जो आप स्वतंत्रता से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आपका एक मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को रोकने के लिए और उस अधिकार को किसी तरह से उस पर वो लगाने के लिए उस पर आपको पूरा अधिकार है उसको बचाने के लिए। विकास जी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना, कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं कि एक बार पुलिस को जिस तरीके के पावर हैं धमकाने के लिए, इसका पुलिस का इस्तेमाल कई जगह स्टेट्स की तरफ से किया गया है और इसीलिए ये मांग की गई थी कि एक कमेटी होनी चाहिए पत्रकारों की गिरफ्तारी के पहले जो इस मामले को स्क्रूटिनाइज करे और ये देखे कि इसमें मेरिट है या नहीं। लेकिन इत्तेफाक से वो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। और यहां पर देखिए, पत्रकारों के संदर्भ में यह भी कहा जा रहा है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के पहले विशेष एहतियात बरती जानी चाहिए। लेकिन यहां तो पीछे बैठा हुआ जो पत्रकार है, जिसका गाड़ी चलाने से कोई लेना देना भी नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर SC/ST एक्ट में धाराएं लगा दी गई और देखिए वो वहां पर नई जगह गई थी भावना किशोर, किसी को जानती भी नहीं थी, नहीं जानती थी नाम सरनेम क्या है।